दो विषय मैं आपके समक्ष रखता हूं। सरकार के दोनों बिल सदन में गिर गए। वैसे मोदी सरकार के लिए ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। उनके बिल कोई गिराने उड़ाने की हिम्मत या राजनीतिक क्षमता नहीं है विपक्ष में, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली दोनों बिल गिर गए। मैं आपसे दोनों बिल के विषय में बात करूंगा, लेकिन डिलिमिटेशन को लेकर दक्षिण के राज्यों की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका रुख बहुत क्लियर था। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया दक्षिण वालों को इतनी नागवार क्यों गुजर रही है? जी ब्रजेश जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही, गो अहेड सर। जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए, दक्षिण के प्रदेशों में एक उत्तर की राजनीति के खिलाफ का रुख वर्षों से रहा है। आप कह सकते हैं आजादी के बाद से ही रहा है। और जनसंख्या की बात, किस आधार पे डिलिमिटेशन हो, इन चीजों को लेकर के सवाल नए नहीं है वहां पे। ये आपको मालूम है कि जो देश में प्रदेशों का, राज्यों का, नए राज्यों का गठन हुआ वो भी भाषा के आधार पर किए गए, जबकि इसकी सहमति संविधान में नहीं थी। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर उस समय की जो केंद्र की सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया। अभी आपने एक सवाल पूछा था भाजपा की प्रवक्ता से कि जब आपको पता था कि नंबर आपके साथ नहीं है तो आप ये लेकर क्यों आए? नंबर 1 नंबर 2, जब डिलिमिटेशन का मामला 2029 तक के लिए डिफर्ड है तो आप कैसे फिर उस विधेयक को या इसकी बात आप कर सकते थे? महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में कैसे कर सकते थे? देखिए, जब जिसकी चर्चा ऋचा जी ने किया कि जब ये व्यवस्था है कि हर जनगणना के बाद जो 10 साल बाद जिसका विधान है देश में, आपको डिलिमिटेशन करना है, लेकिन इस संवैधानिक व्यवस्था के बाद भी पास्ट में हमारी सरकारों ने हर जनगणना के बाद वो काम किया नहीं। उसी प्रकार अगर 2029 तक के लिए चीजें फ्रीज्ड हैं, तो अगर सरकार चाहती है कि नहीं हम उसके पहले करना चाहते हैं, तो वो डिलिमिटेशन नए आधार पे करके और ये काम कर सकती थी। इसीलिए आज आपने जो चर्चा शुरू की उसमें 2 नहीं 3 विधेयक आज गिर गए। आपने देखा कि वो एक तो उन्होंने महिला संशोधन का विधेयक लाया था, जो पहले वो पास कर चुके थे, उसके प्रावधानों में संशोधन का। दूसरा डिलिमिटेशन का उससे जोड़ के जो था, और तीसरा यूनियन टेरिटरीज में इससे रिलेटेड अलग से विधेयक लाना पड़ता है। तो 3 विधेयक आज गिरे वास्तव में। अब जो दक्षिण भारत के बात है कि जब उन्होंने डिसिप्लिन किया, अपने जनसंख्या को बढ़ने नहीं दिया, तो उनको अगर जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन में ले जाया जाए तो बड़ी पॉलिटिक्स होगी और एक तरह से उनके लिए पनिशमेंट होगा। अब यहाँ पे ब्रजेश जी एक चीज ध्यान दीजिएगा, यही कांग्रेस में जो राहुल लेड कांग्रेस है वो लगातार कहते हैं जितनी संख्या उतनी ताकत। अगर जितनी जनसंख्या उतनी ताकत की बात करेंगे रिजर्वेशंस में, तो उसमें भी आप देखेंगे कि अगर संख्या मान लीजिए कि सवर्णों की कम हुई, वहां पे ज्यादा शिद्दत से लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण किया, या मुस्लिम पक्ष में इस्लाम के जो लोग मानने वाले देश में हैं उन्होंने उसका पालन, जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, नहीं किया, उनकी संख्या देश की आजादी के बाद से प्रतिशत में आप देखेंगे तो बढ़ गई। तो क्या जो रिजर्वेशंस हैं उनके ऊपर भी जितनी संख्या उतनी ताकत की बात अगर लागू की जाए, तो जिन लोगों ने उसमें डिसिप्लिन फॉलो किया उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। लिहाजा इस सरकार ने, हमें ऐसा लगता है कि जो ये फार्मूला निकाला कि डिलिमिटेशन जनसंख्या के आधार पे न करके, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कोई सामान्य बिल नहीं था, प्रॉपर कंसल्टेशन किया जाना चाहिए था, साइंटिफिक तरीके से कोई फार्मूला निकाला जाना चाहिए था, और जितने स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मिल बैठकर एक फार्मूला तय हो कि साहब डिलिमिटेशन का हम, ये एक यूनानिमस हमारे पास फार्मूला है जिस पर सबकी सहमति हो, हम करेंगे। ओवर द नाइट आप कोई बिल लेकर आते हैं और फिर कहते हैं इसको देखो पास नहीं किया। आपने बात किससे की? बात ठीक है, बिल्कुल। देखिए ब्रजेश जी, आपके ये इस पॉइंट में और इस तर्क में बिल्कुल दम है, और सरकार ने इसको लाने के लिए जो विशेष सत्र का फैसला किया, 2-3 बातें तो प्योर पॉलिटिक्स हैं, ये कोई भी समझ सकता है सामान्य बुद्धि से भी, कि आपने एकाएक घोषणा की कि इसके लिए हम विशेष सत्र लेके आ रहे हैं,
और वो भी जब राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रोसेस शुरू हो चुका है, और उस बीच में आप इस बात को लेके आते हैं, इसको सीधे तौर पर विपक्ष पॉलिटिक्स के साथ जोड़ता है, और इसमें वो गलत नहीं है। सरकार को इसको जवाब देना ही अच्छा, पड़ेगा। किसी को फायदा कि हुआ आखिरकार इसमें या इस किसी बीच को में आप नुकसान लेकर हुआ? क्यों आए? आपका क्या आकलन है? कोई गेनर है, कोई लूजर है, या फिर ये बेकार चला गया? देखिए, मेरा यह मानना है कि जिस तरह से सरकार इसको यकायक लेकर के आई 5 विधानसभा चुनाव के बीच में, तो ये उन्होंने पॉलिटिकल गेम करने के लिए किया, और निश्चित तौर पे जो सामान्य ज्ञान या सामान्य बुद्धि होती है एक आम जनता में, Thank इसमें you. उस पॉलिटिकल स्पेस में जो बहुत शुक्रिया अभी की दीक्षित जी, सरकार कृपया सर है हमारे वो साथ बने गेनर है। रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ दीप